तो आज की कहानी है एक ऊंची बिल्डिंग की, जो शहर के ठीक बीच में है और जिसकी दीवारों में एक बहुत ही गहरा राज दफन है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बस एक आवाज से। एक ऐसी धीमी टूटी हुई आवाज जो किसी की भी रातों की नींद हराम कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो मिलिए रिया से। एक नए शहर में एक नया अपार्टमेंट, सब कुछ एकदम सही था। लेकिन बस कुछ ही दिनों में उसे अपने ठीक ऊपर वाले फ्लैट से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? उसे बताया गया था कि वो फ्लैट पूरी तरह से खाली है। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। हर रात बिल्कुल ठीक इसी वक्त 2:17 पर वो आवाज लौट आती थी, जैसे मानो कोई डरावनी रस्म हो। कई रातों तक तो रिया ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर अब उससे रहा नहीं गया। उसने फैसला किया कि वो इस आवाज का सामना करेगी। तो जरा सोचिए, वो ऊपर जाती है, पूरा का पूरा कॉरिडोर खूब अंधेरे में डूबा हुआ है, लाइटें भी काम नहीं कर रही हैं। और तभी वो आवाज जो अब तक ऊपर से आ रही थी, अब ठीक उसके पीछे से गूंजती है। वो एकदम से पलटती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। और तभी उसका फोन अजीब तरह से झिलमिलाने लगता है। हैरानी की बात यह है कि उसने कोई तस्वीर खींची ही नहीं थी, फिर भी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, फेस डिटेक्टेड। मतलब उसके फोन ने कुछ ऐसा देख लिया था जो रिया को दिखाई नहीं दे रहा था। और जब कांपते हाथों से रिया ने कैमरा की स्क्रीन पर देखा, तो उसके तो होश ही उड़ गए। तस्वीर में ठीक उसके पीछे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें अंदर धंस चुकी थी और बाल भीगे हुए थे। और तभी एक ठंडी सी फुसफुसाहट, मुझे फिर से छोड़कर मत जाना। आवाज इतनी पास थी कि रिया को अपनी गर्दन पर किसी की सांस तक महसूस हुई। बुरी तरह डरी हुई रिया भागकर नीचे गार्ड के पास पहुंची। उसे जवाब चाहिए थे, पर उसे जो पता चला वो सच तो और भी ज्यादा भयानक था। गार्ड ने उसे बताया कि कई साल पहले उस फ्लैट में एक परिवार रहता था, जिनकी बेटी अचानक गायब हो गई। कुछ दिन बाद एक रात वो लड़की वापस आई और उसने अपने माता पिता को भी अंदर खींच लिया। और उसके बाद वो तीनों फिर कभी नहीं दिखे। और फिर गार्ड ने वो बात कही जिसने रिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने कहा, और जो कोई भी जांच करने ऊपर जाता है। और ये कहकर वो चुप हो गया। मतलब एकदम साफ था, जो भी उस फ्लैट में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अब रिया बुरी तरह से डर चुकी थी। वो फौरन अपने अपार्टमेंट में वापस आई, दरवाजा लॉक कर लिया, ये सोच कर कि चलो कम से कम वो अपने घर में तो महफूज है। लेकिन वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि इस बार रोने की वो आवाज छत से नहीं आई। वो आवाज उसके कमरे के अंदर से आ रही थी, बहुत तेज, बहुत तीखी और बहुत ज्यादा करीब। और ठीक उसी पल उसका फोन बजता है, एक अनजान नंबर से एक वीडियो मैसेज। आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या हो सकता था? वो वीडियो लाइव था। वीडियो में रिया खुद सो रही थी, कोई उसी के कमरे के अंदर से उसे रिकॉर्ड कर रहा था। और फिर कैमरे में दिखता है कि बिस्तर के नीचे से वही छोटी लड़की धीरे धीरे बाहर रेंग रही है। इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती या हिल पाती, एक बर्फीले ठंडे हाथ ने उसका टखना कसकर पकड़ लिया और इसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम मेरे साथ रहोगी, हमेशा के लिए। और बस ये रिया की कहानी का अंत था। लेकिन जो सबूत पीछे छूट गया था, वो इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। अगली सुबह जब मकान मालिक ने दरवाजा खोला तो कमरा तो खाली था। रिया का सारा सामान वहीं का वहीं था, लेकिन रिया गायब थी। सिर्फ एक चीज वहां मिली थी, फर्श पर पड़ा रिया का फोन, जिसमें अब भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। और उस रिकॉर्डिंग में जो कैद था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड्स में रिया 7वीं मंजिल की बालकनी पर खड़ी थी, पर अब वो डरी हुई नहीं लग रही थी। उसने उसी छोटी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था और वो सीधे कैमरे की तरफ देखकर एक बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अब वो भी उन्हीं में से एक बन चुकी हो। आरव हाइट्स बिल्डिंग आज भी वहीं खड़ी है, और क्या पता शायद आज रात भी ठीक 2:17 पर 7वीं मंजिल से वही धीमी टूटी हुई आवाज आएगी, अपने किसी नए शिकार का इंतजार करते हुए।